वेलकम टू मैथ क्लासेज। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में ही पूछा गया। 3 क्वेश्चन एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। 3 क्वेश्चनों को हम देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज के दर से 18 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो हम जानते हैं कि ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें मानना पड़ेगा कि मानक मूलधन 100 रुपये। मिश्रधन चूंकि 3 गुनी हो जाती है इसलिए ब्याज हमारा 200 रुपये हो जाएगा। दूसरा, जो समय 3 वर्ष दिए 18 वर्ष दिया हुआ है, हमें निकालना है दर। तो ब्याज दर का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ये साधारण ब्याज का सूत्र है। इस पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ब्याज जो हमारे पास है 200 इंटू 100 अपन मूलधन 100 इंटू समय 18 वर्ष। अप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सी संख्याएं इसमें कट जा रही है। इससे ये कट जाएगा और इसको हम काटेंगे 9 टाइम्स और ये हो जाएगा 100। अब ये नीचे लिखेंगे हम 100/9 काटेंगे तो 11.11 ये आपका परसेंटेज होगा। और प्रश्न में देखिए ऑब्जेक्टिव में विकल्प बी सही है हमारा। दूसरा 19 नंबर क्वेश्चन देखे। 3 टू द पावर a प्लस बी इक्वल टू 9 इंटू 81 इंटू 27। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू द पावर 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करें। अब हम क्या करेंगे, 9 को जो हमारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 9, 81 और 27, ये तीनों को फैक्टराइज करेंगे 3 के बेस पर। तो हम इसे कर देंगे। 9 का हो गया 3 स्क्वायर, 81 का हो गया 3 टू द पावर 4 और 27 का हो गया 3 टू द पावर 3। अब हम जानते हैं मल्टीप्लाई में बेस यदि समान हो तो गुणा में घात जुट जाता है। यानी बाएं तरफ होगा 3 टू द पावर a प्लस बी इक्वल टू 3 टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 3। 3 से बेस कैंसिल हम कर दें, हमें मिल गया a प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 3 4, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 प्लस 4 9, 9 के स्क्वायर यानी a टू द पावर b होल स्क्वायर इक्वल टू 81। 81 इसमें सही है, यानी फिर 19 का बी नंबर ऑब्जेक्टिव सही है। तीसरा क्वेश्चन देखें। पिता की आयु पुत्र की आयु के अंतर, वर्तमान आयु के अंतर 20 वर्ष है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। चलिए इस प्रश्न को हम देखें। इसमें माना कि पिता की उम्र x हो जाएगा, पुत्र की उम्र y मानेंगे, दोनों में अंतर है 20। तो समीकरण हमारा बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 20, समीकरण 1 हो। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद का मतलब होता है कि जोड़ना, पूर्व पूछे तो घटाना। अब बाद 5 वर्ष बाद चूंकि पिता की उम्र में भी 5 वर्ष जुटेगा और पुत्र की उम्र में भी 5 वर्ष जुटेगा, तो हमारा हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद दोनों का अंतर 2:1 हो रहा है। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 5, यानी पिता में भी हम 5 जोड़े इक्वल टू 2 y प्लस 5, यानी पुत्र में भी हम 5 जोड़े। तो कह रहा पिता जो है पुत्र से दुगुनी है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पुत्र के तरफ। अब इसको खोलिए इस क्वेश्चन को। x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 10, पक्षांतर करेंगे 2y x माइनस 2y इक्वल टू 10 माइनस 5, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हम एक साथ नोट कर लें। इन दोनों समीकरण में हम देख रहे हैं x दोनों में इक्वल है, तो x को हम काट सकते हैं आसानी से। तो कैसे कटेगा, घटाने पर ये होगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और एक प्लस में से माइनस घटेगा तो y इक्वल टू ये 20 में से 5 घटेगा तो 15, यानी y इक्वल टू 15 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें पुत्र का ही पूछ रहा है और इसका भी संयोग से आंसर बी ही होगा। लेकिन मान कर चलिए कि इसमें पूछ दे पिता की उम्र क्या है, तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। y का मान किसी एक समीकरण में डालने, एक में ही रखें, तो y की जगह 15 डाल दिए। अब 15 को माइनस में पक्षांतर करके लाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 15, x इक्वल टू 35, यानी पिता का जो उम्र होगा वह 35 ईयर्स होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए। ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द balloon to be 30 degree at a point. He then walks towards the balloon at this
at a certain place of B, he finds the angle of the elevation of 60 degree. He further walks in the direction of the balloons and finds it to be directly over him at the height of ½ kilometer. Then distance of AB is. यानी ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एक बैलून है जो कि कुछ ऊंचाई पर है, एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बैलून की तरफ आदमी कुछ दूरी तक B दूरी तक चलता है तो वहाँ से 60 डिग्री का कोण हो जा रहा है, लेकिन फिर आगे की तरफ बढ़ता है तो वो बैलून के सीधे नीचे हो जाता है, यानी 90 डिग्री हो जाता है, और वहाँ से बैलून की ऊंचाई पड़ती है ½ किलोमीटर। तो चलिए प्रश्न को हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आप देख ही रहे हैं। अब इसका हम फिगर बनाना शुरू करें। फिगर इस तरह से है, यानी ये आदमी जो है ए से चलना शुरू कर रहा है। ए बिंदु पर जब है वो बंदा, तो उसकी डिग्री हो रही है 30 डिग्री। फिर ए से आगे जब बढ़ रहा है तो उसकी डिग्री हो जा रही है, यहाँ से बी बिंदु पर पहुंच रहा है, वहाँ पर 60 डिग्री वो बना रहा है, और फिर वो आगे बढ़ रहा है तो सी बिंदु तक पहुँचते पहुँचते वो सीधा हो जा रहा है, यानी बैलून से सीधा यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और डी जो हमारा बैलून है और सी से डी की जो ऊंचाई है वही ½ किलोमीटर है। तो अब इससे प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। ए से बीच की दूरी को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सबसे बड़ा ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है ए डी बी ए सी और डी, ये सबसे बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसी को हम पहले लेंगे। तो त्रिभुज ए सी डी में हम देख रहे हैं सी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो है 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ। अब हम tan पर चलेंगे, चूंकि हमें आधार और लंब दोनों लेकर चलना है, तो लंब हमें मालूम है, आधार नहीं मालूम है, तो tan के फार्मूला पर हम चलेंगे। तो tan 30 इक्वल टू लंब जानते हैं, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया हमारा DC और आधार हो गया AC। tan 30 का मान जानते हैं √1/√3 होता है, यहाँ पर भरेंगे, और DC की जगह पर हम क्या भरेंगे ½ किलोमीटर, और AC का वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे। तो हम भरें 1/√3 इक्वल टू 1/2 DC का वैल्यू है अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी इससे हम जाकर इसमें करेंगे, और ये जो है ना इससे जो गुणा होगा, ये हर है तो इसके अंश में इसमें जाकर गुणा होगा, ये इसमें जाकर गुणा होगा। तो हमारा कितना बनेगा, हमारा बनेगा AC इक्वल टू √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। दूसरा एक त्रिभुज ले जो देख रहे हैं BC और D, इसमें D 60 डिग्री है, B 60 डिग्री है, इसको हम लेंगे। BCD में कौन C इक्वल टू 90 डिग्री है और B इक्वल टू 60 डिग्री। फिर tan इसी पर भी लेंगे, tan 60 बराबर DC/BC। तो DC फिर वही ½ किलोमीटर है, BC नहीं मालूम है। tan 60 का मान हम जानते हैं कि √3 होता है, यहाँ मान भरे √3 इक्वल टू ½ अब ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं तो हम यहाँ पर वैल्यू 1 मान लेंगे। 1 से जाकर ऊपर में गुणा होगा और इससे जाकर इसमें गुणा होगा, यानी 2√3 हो जाएगा, यानी BC इक्वल टू हो जाएगा 1/2√3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है AB, यानी AB देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यानी दूरी हमारी जो है AB है। तो हम क्या करेंगे, AC से BC जब घटाएंगे तो हमें AB निकल जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC माइनस BC। अब AC का मान भरिए, कितना है √3/2 और BC का मान 1/2√3, यहाँ भरिए। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम होगा 2√3, और दोनों को जब 2√3 एलसीएम होगा तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 में गुणा हुआ, माइनस 2√3 से 2√3 कैंसिल, यानी 1 ही रहेगा, और √3 में गुणा होगा तो जानते हैं 3 होगा, -1, यानी हमारा हो जाएगा 3 - 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√3, यानी हमारा आंसर जो होगा 1/√3, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें।